का आपसे साझा करने का। मैं बहुत संक्षेप में अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं 1991 बैच का स्टेट सर्विस पुलिस का ऑफिसर हूँ और 2011 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ उत्तर प्रदेश का, और इस समय बाराबंकी में तैनात हूँ। मैं पुलिस फॉर मेडल फॉर गैलेंट्री से डेकोरेट किया गया हूँ 2 बार भारत सरकार द्वारा। इसके अलावा मेरा एक्सपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और साइबर क्राइम रहा है, जिसके लिए मैं राष्ट्रीय स्तर का रिसोर्स पर्सन हूँ नेशनल पुलिस एकेडमी, तमाम लॉ यूनिवर्सिटीज में, स्टेट एकेडमीज में। इसके अलावा मेरा गहरी रुचि वाइल्ड लाइफ क्राइम्स में है। मैं इंटरपोल सिंगापुर का रिसोर्स पर्सन रहा हूँ और अनेक देशों में वाइल्ड लाइफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन के संबंध में लेक्चर्स देता रहा हूँ। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन से सुप्रसिद्ध समाजसेवी श्री एस.एन. सुब्बा राव, जिन्होंने 1973 में बीहड़ के डाकुओं का आत्मसमर्पण कराया था, मैं उनसे बचपन से जुड़ा हुआ हूँ और उनसे बेहद प्रभावित हूँ और उनकी प्रेरणा से सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखता हूँ। आज मैं बताना चाहता हूँ कि बाराबंकी में एक मिशन कायाकल्प के तहत हम लोगों ने चैनपुरवा गांव, जो पिछले 2 दशकों से अवैध शराब बनाने के लिए कुख्यात था, उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास किया है और मैं उसकी कहानी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। इलिसिट लिकर की समस्या पूरे भारत में है और अक्सर हम देखते हैं कि हुश ट्रेजेडीज होती हैं, क्योंकि इसमें जो ये शराब बनाने वाले हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते। वो अनऑथराइज्ड प्रोसेसेस इस्तेमाल करते हैं, अनरेगुलेटेड प्रोपोर्शंस इस्तेमाल करते हैं और इससे बहुत बार एक बहुत बड़ा खतरा हो जाता है उसको इस्तेमाल करने वालों के लिए। और पूरे भारत में जो शहरी इलाके हैं, खास करके ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर इस प्रकार की शराब का अधिक प्रयोग होता है। ये बड़ी हैज़ार्डस होती है हेल्थ के लिए और बहुत बार ये फैटल हो जाती है, लोगों की जान इसमें चली जाती है। कानून की दृष्टि से देखें तो ये एक्साइज एक्ट के तहत पनिशेबल ऑफेंस है। इसमें बरामदगी जहां जिस व्यक्ति के साथ होती है उसे हम जेल भेजते हैं और उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन में केस लड़ते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये समस्या केवल कानूनी नहीं है, बल्कि ये समस्या सोशियो इकोनॉमिक इसके पैरामीटर्स हैं। इसका डोमेन बड़ा व्यापक है, जिसका सामना करने की आवश्यकता है। हम अगर बाराबंकी की जनपद की बात करें तो यहाँ जो भी पुलिस अधीक्षक तैनात होते हैं, उनके सामने 2 बड़ी समस्याएं होती हैं, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड से ही बाराबंकी में नारकोटिक्स की खेती होती थी, पॉपी की खेती होती थी। इसलिए यहाँ ये समस्या बराबर बनी हुई है, क्योंकि अब लाइसेंसेस बहुत कम दिए जाते हैं, लेकिन उसका प्रोडक्शन काफ़ी अधिक है, काफ़ी मांग है उसकी, इसलिए ये समस्या यहाँ बनी रहती है। इसके अलावा हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निकटवर्ती जनपद होने के कारण और साथ ही साथ घाघरा नदी का कछार होने के कारण यहाँ पर अवैध शराब की समस्या काफी अधिक है और यहाँ तमाम बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ जहरीली शराब से काफी लोगों की मृत्यु हो गई है। इस जो अवैध शराब का धंधा है उसमें महिलाएं और बच्चों का इन्वॉल्वमेंट काफी अधिक होता है, इसलिए और अधिक चिंता की बात होती है कि बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता है, बच्चों की अपब्रिंगिंग नहीं हो पाती है और इसलिए इस पर पुलिस लगातार कार्रवाई करती है। जहाँ तक कार्रवाई की बात है, उसमें विशेष रूप से हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस और प्रशासन ये इसमें कार्रवाई करता है और कार्रवाई के नाम पर हम उन्हें पकड़ते हैं, जेल भेजते हैं और बरामदगी करते हैं। मिशन कायाकल्प नाम दिया हमने ऐसे प्रयास को जहां पर इस तरह की अवैध जो गतिविधियां हैं उनको प्रशासन के अधिकारियों, एनजीओज के साथ मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिससे एक आमूल परिवर्तन हो और ये जो अवैध काम हैं ये पूरी तरह से रुक जाएं और इनके विरुद्ध हम एक अभियान चलाएं, एक सामाजिक अभियान चलाएं और उसके माध्यम से हम इनको दूर करने का प्रयास करें। ये जो प्रयास का मॉडल तैयार किया गया, इसमें विशेष ध्यान रखा गया कि एक सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम किसी को किसी अवैध क्रियाकलाप से बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम उसे ऐसा अल्टरनेट दें जो लंबे समय तक उसे रोजगार के अवसर दे और फर्दर उसे विकसित करने का भी अवसर दे। हम उसे केवल क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं करना चाहते, हम उसमें एक परिवर्तन चाहते हैं। इसके लिए एक समग्रता की आवश्यकता है, इसलिए मिशन कायाकल्प नाम दिया गया और काफ़ी डेटा सर्च के बाद हमने बाराबंकी के रामनगर थाना, रामनगर तहसील के अंतर्गत चैनपुरवा गांव को चयनित किया इस मिशन कायाकल्प के पहले लक्ष्य की तरह।
चैनपुरवा गांव के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा। ये गांव, ये मजरा जो कजियापुर गांव का एक मजरा है। यहाँ पे 94 फैमिलीज हैं, जिसमें लगभग 600 इसके रेजिडेंट्स हैं। यहाँ पर केवल 4 घर ऐसे हैं जो कोई काम ऐसा करते हैं जो लेजिटिमेट है। दर्जी का काम, मोची का काम करने वाले 4 परिवार हैं। इसके अलावा 90 परिवार अवैध शराब का काम करते थे, जिसमें अधिकांश महिलाएं हैं, क्योंकि पुरुष अशक्त हो गए हैं, शराब के एडिक्ट हो गए हैं, या मानसिक रूप से इतने पीड़ित हो गए हैं वो शराब पी पी कर, कि वो किसी काम के लायक नहीं है। और खास करके अभी कोविड-19 के दौरान, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बंद हो गई थी, बहुत कम हो गई थी, इसलिए जो अवैध शराब बनाकर थोड़ा बहुत उन्हें पैसा मिलता था, उसमें भी कमी आई। और ये कारण था कि हमने इस गांव को चुना। हमारा एक क्राइटेरिया था कि वहां पर अधिक से अधिक, जहां पर परिवार शराब बनाने में इन्वॉल्व हैं, और जनपद बाराबंकी में सबसे अधिक जो दयनीय स्थिति थी, वो चैनपुरवा गांव की थी। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि चैनपुरवा गांव की जो भौगोलिक स्थिति है, वो भी बड़ी दुरूह है। ये भगर झील, काफी बड़ी झील है, उसके मुहाने पर स्थित गांव है, जो सब ओर से, 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। इसलिए जो मेन लैंड है, जो मेन रास्ता है, उससे बहुत दूर है। और यहाँ जो सामान्य सुविधाएं होनी चाहिए, स्कूल की, हेल्थ की, बाजार की, लेबर मार्केट की, वो भी उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हमें ये एक ऐसा गांव दिखाई दिया जहां हम अधिक काम कर सकते हैं। इसके लिए जो पहला प्रयास किया, वो पुलिस चौपाल आयोजित की कजियापुर में। पहले ये दृश्य आपको दिख रहा है कजियापुर पुलिस चौपाल का, जहां पर सैकड़ों की संख्या में हमने गांव के लोगों को इनवाइट किया, और उनसे उनकी समस्या सुनी, उनको बोलने का अवसर दिया। महिलाओं ने अपनी बात को रखा। उनके पास कोई रोजगार के अवसर नहीं है, इसलिए ये समस्या उनको है, ये उन्होंने बताया। एक महिला ने बोलते हुए कहा, जब मैंने अपनी बात रख ली, मैंने उस दिन 18 मिनट का उद्बोधन किया और उन्हें प्रेरित किया कि कैसे बदलाव आप कर सकते हैं। सुब्बाराव जी को उदाहरण दिया कि कैसे उन्होंने उन लोगों के साथ रहकर 5 साल उनका हृदय परिवर्तन किया, और उन्हें डकैती जैसे जो जघन्य अपराध है, उससे समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया। तो एक महिला ने मुझसे जाते-जाते कहा कि सर, आपकी बात बहुत अच्छी लग रही है सुनने में, लेकिन अगर हम आज गुड़ नहीं चढ़ाएँगे, तो हमारे बच्चे भूखे सो जाएँगे। ₹60 ₹70 उन्हें मिलते हैं 1 दिन के। मैंने तात्कालिक रूप से उसकी मदद करने के लिए उसको ₹1000 दिए, और कहा कि अब 10 दिन तक नैतिक रूप से तुम नहीं कह सकती कि तुम्हारे पास शराब बनाना एक मजबूरी है। और उसके बाद हमारे उत्साही इंस्पेक्टर रामनगर ने तत्काल अगले दिन ही उस पूरे गांव में फ्लेक्सीज लगा दिए अपने नाम और नंबर के, कि किसी आदमी को अगर राशन नहीं है, तो 1 सप्ताह का राशन 1 घंटे के अंदर आपकी कॉल पर पहुंच जाएगा। और तमाम जन सहयोग से हमने राशन के पैकेट्स बनवाए, जिसमें 1 सप्ताह तक सस्टेनेबिलिटी का राशन था। तो इस तरह से शुरुआत हुई। पुलिस चौपाल के माध्यम से हमने उस गांव को चिन्हित किया और वहां पर यह काम आरंभ किया। हमें देखना था कि अगर हम उनसे कहते हैं कि आप शराब न बनाएं, तो इसका जो पहला चरण था, वो ये था कि हम उनको इमीडिएटली अगले दिन से ही कोई ऐसी एक्टिविटी दें जिससे वो सस्टेन कर सकें, क्योंकि किसी भी आदमी को पैसे की आवश्यकता होती है अपने भरण पोषण करने के लिए। तो इमीडिएट इफेक्ट के लिए हमने वहाँ पर वहाँ की महिलाओं को वैक्स के दिए और कैंडल बनाने की ट्रेनिंग दी। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद ही वो सुचारू रूप से बीज वैक्स, जो मधुमक्खी का वैक्स होता है, उससे हमने वहाँ पर दिए बनवाने आरंभ किए। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मिड टर्म प्लान के रूप में हमने इस पूरे गांव के लिए मधुमक्खी पालन को एक व्यवसाय के रूप में चिन्हित किया। मधुमक्खी वाला के नाम से मशहूर निमित सिंह एक युवा हैं, इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, जिन्होंने बाराबंकी में ये काम शुरू किया है, और हमने उनकी मदद से यहाँ पर इस अभियान को आरंभ किया। इस को आरंभ करते में आप देख सकते हैं इन चित्रों में कि पूरा गांव उत्साह के साथ जुट गया मधुमक्खी के वैक्स से दिए बनाने में। सौभाग्य से आगे दिनों में दीपावली का अवसर था नवंबर में, और हमने शुरुआत में 2 लाख दिए बनाने का लक्ष्य रखा, लेकिन इतना उत्साह था सोशल मीडिया और उसके माध्यम से बहुत उत्साहजनक परिणाम मिले, और लगभग 6 लाख दिए वहां बिके।
और इससे लगभग 7 लाख रुपए की जो आय है ये हमारे चैनपुरवा के लोगों की हुई। इससे इनका तमाम आत्मविश्वास पैदा हुआ। हमने उनको सम्मानित करने के लिए, उनकी इस पहल को बढ़ावा देने के लिए बाराबंकी शहर में 7 नवंबर को एक दीपोत्सव का आयोजन किया, जिसमें जन सहयोग से 51,000 दियों से हमने भारत का ये बड़ा नक्शा बनाया और जिसमें चैनपुरवा से बने हुए दीपक प्रज्वलित हुए। भारतीय एकता और अखंडता का संदेश देने वाले इस दीपक का सोशल मीडिया और मीडिया में बहुत प्रशंसा और सराहना हुई और राष्ट्रीय स्तर पर इन दीपकों की मांग हुई। जब हमारे यहाँ पड़ोस में अयोध्या में ये कार्यक्रम हुआ, राम जन्मभूमि में दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ, तो वहां भी इन दीपकों की मांग हुई। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा वहां पर इस बात की सराहना की गई। हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इसकी सराहना की, इस पहल की। हमारे सामने जो बड़ी चुनौती है कि हम अब दीपावली गुजर चुकी है, अब हमें इन्हें एंगेज करना है। इनको एंगेज करने के लिए हमने मिड टर्म एक्टिविटीज की हैं, स्किल डेवलपमेंट को पर फोकस किया है, जिसके लिए हमें जो भारत सरकार का विलेज एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड है, उसके चेयरमैन का सहयोग मिल रहा है, उनका मार्गदर्शन मिल रहा है और तमाम एनजीओज आगे आए हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का प्रयास करते समय हमारी एक विशेष चिंता है कि हमारे इस गांव के बच्चे जो अभी तक एक विशेष प्रकार के जो कुख्यात एक्टिविटी थी उसमें लगे हुए थे, कहीं ऐसा ना हो कि इन बच्चों के साथ फिर ये किसी गलत रास्ते पर चले जाएं। इसलिए हमारा काफी जोर है इस बात पर कि हम बच्चों की एक्टिविटीज वहां पर गांव में करें और इसके लिए जिला प्रशासन के माध्यम से ओपन जिम और कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए वहाँ एक हॉल बनवा रहे हैं, जिससे कि बच्चे वहाँ पर इन्वॉल्व हों। प्रत्येक सप्ताह मैं अपनी टीम के साथ उस गांव में जाता हूँ, 2-2.5 घंटे का समय व्यतीत करता हूँ, जिससे कि उनका मोटिवेशनल लेवल बराबर बना रहे। हमने वहाँ पर जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एनजीओज के माध्यम से बाराबंकी का जो डिस्ट्रिक्ट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो स्कीम है, उसमें लेडीज का स्टॉल है। आप देख सकते हैं ऊपर के वीडियो में कि इन महिलाओं को, ये महिला जो अभी आई ये बनाने के लिए नई सीख रही है और ये एक्सपर्ट महिला है जो इसको ट्रेनिंग दे रही है। इसी प्रकार से काऊ डंग से तमाम तरह के दिए बनाना, मूर्ति बनाना, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। पूजा की बत्ती की बहुत मांग है बाजार में, तो एक ग्रुप हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप 5 बने हैं वो इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। मिठाई के डब्बों की बहुत अधिक मांग है बाजार में, तो हमारे 2 ग्रुप मिठाई के डब्बे बना रहे हैं और इनसे हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इनको इतनी पर्याप्त धनराशि मिले जिससे कि इनका जीवन यापन का स्टैंडर्ड बराबर ऊंचा होता रहे। हमारा ये भी प्रयास है कि इसमें नई नई गतिविधियों को हम जोड़ें, जिनके अनुभव हैं जिन सेल्फ हेल्प ग्रुप के, उनको हम अपने साथ जोड़ें और आगे इनका विकास कर सकें। लॉन्ग टर्म प्लान हमारे हैं। मैं सरकारी सेवा में हूं, मुझे मालूम नहीं कि मैं कब तक बाराबंकी में तैनात रहूंगा या जो हमसे जुड़े हुए अधिकारी हैं वो कब तक यहाँ रहेंगे। इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लान के तहत एक प्राइवेटली रन फाउंडेशन की स्थापना करने की योजना भी बनाई है, जिसकी घोषणा की गई है चैनपुरवा कायाकल्प फाउंडेशन के नाम से, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में रुचि लेने वाले समाज सेवी हैं, वकील हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं और इसके अलावा चैनपुरवा गांव के वो सजग लोग हैं जो अपने विकास के लिए बहुत सतत प्रयत्नशील हैं। ऐसे लोगों को मिलाकर चैनपुरवा कायाकल्प फाउंडेशन की स्थापना की गई है, जो आगे इस काम को आगे बढ़ाएगा। इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए 3 लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट वहां पर स्थापित करने की योजना है। जिलाधिकारी बाराबंकी से बात करके वहां पर एक वर्किंग शेड का निर्माण आरंभ हो गया है, जिससे कि एक डिसिप्लिन तरीके से जो हमारे वहाँ के लोग हैं, ग्रुप्स हैं, वो काम कर सकें। इसमें मधुमक्खी पालन, स्टिचिंग सेंटर और अगरबत्ती बनाने का कार्य, ये 3 लॉन्ग टर्म प्लान है जिसके लिए विभिन्न संस्थाओं से बात चल रही है और निकट भविष्य में अगले 1 महीने में जैसे ही शेड वहां बन जाएगा तो इस काम को भी आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे कि यहाँ के लोगों में एक स्थायी आय का साधन उनका हो सके और उनमें एक विकास हो। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जनपद की 6 तहसीलों में कम से कम हर तहसील में एक गांव हम चैनपुरवा कायाकल्प मॉडल पर उसके अपलिफ्टमेंट का काम करें। इसके लिए ऑलरेडी एक गांव कुर्सी थाने के अंतर्गत
बेहड़पुरवा है जहाँ शराब बनाने की समस्या है, कंजड़ जनजाति के लोग वहाँ पर ये काम करते हैं। वहाँ पर 54 परिवार हैं जो इस अवैध धंधे में लिप्त हैं। इस सप्ताह उनसे वार्ता करके उनके लिए भी अल्टरनेट योजना देने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ वहाँ के लोगों से बात करके कि ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये तो ठीक है, होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा है वहाँ के जो कैरेक्टर बिल्डिंग की ज़रूरत है। वहाँ के जो युवा हैं, मल्लाह जाति के अधिकांश लोग हैं, वो अपने पारंपरिक ट्रेड में रहें, इसके लिए वहाँ आसपास के जो तालाब हैं, उसमें सरकारी पट्टे उनके कराए जा रहे हैं, जिससे कि वो अपने ट्रेडिशनल ट्रेड से भी जुड़े रहें। लेकिन उससे भी अधिक आवश्यकता थी कि वहाँ कैरेक्टर बिल्डिंग हो, नेतृत्व करने की क्षमता का विकास हो। इसके लिए मैंने अपने एक चौपाल के दिन एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ की मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बहुत संक्षेप में। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि 84 घरों में हर आदमी में नेतृत्व क्षमता नहीं हो सकती। आगे बढ़ने की जो ललक है वो सब में हो सकती है, लेकिन सबको एक साथ लेकर आगे चलने की क्षमता नहीं हो सकती। उसके लिए आपको बड़ी ईमानदारी से अपने बीच का एक ऐसा व्यक्ति चुनना पड़ेगा जो आपको नेतृत्व दे सके। मैं अभी आपके सामने एक छोटा सा डेमो करूंगा। आप ही के गांव के लोग, आप ही हमारे पुलिसकर्मी एक छोटा सा डेमो आपके सामने देंगे। या सामने आ जाए। अगर उलझे हुए हैं अपने मान सम्मान के, हम अगर उलझे हुए हैं अपने मान सम्मान, झूठे मान सम्मान के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने एक नेता को चुन लिया, एक अगुवाई को चुन लिया अपने साथ, तो आप देखिए बड़ी से बड़ी समस्या से सुलझ सकती है। आप अभी हम लोग 6 लोग हैं, हम दोनों सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, अलग अलग हाथ पकड़ेंगे और इस घेरे को सीधा खोलने की कोशिश करेंगे। देखिए हम खोल पाते हैं कि नहीं। और उसके बाद हम निमित सिंह को इस इलाके का नेता चुनेंगे, इस इलाके का लीडर चुनेंगे। नेता मतलब पॉलिटिकल लीडर नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ विधायक जी से। नेता का मतलब लीडर से है, अगुवाई जो पहल कर सके, इससे इसको चुन लेंगे तो आप देखिए चीजें कितनी आसान हो जाएंगी। देखिए हमने एक कठिन काम बना दिया। ये देखिए हम निकलने की कोशिश करें, हम लोग नहीं निकल सकते। हर आदमी चाह रहा है कि हम निकल जाएं, हम अगुवाई कर रहे हैं, हम नहीं निकल सकते। अब देखिए अब इन्होंने निमित्त को हमने अपना अगुवाई के लिए चुन लिया। अब देखिए तो इस तरह से एक्टिविटीज़ करके वहाँ पर प्रेरित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप हों, चिन्हित करें लोग आपस में कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें आगे बढ़ा सकता है और बाकी लोग उसका अनुसरण करें। इसके बड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं सामने। मैं वहाँ के जो बच्चे हैं नियमित रूप से प्रत्येक रविवार को जब जाता हूँ तो उनके साथ एक गीत गाता हूँ, उनको प्रेरित करने का प्रयास करता हूँ। भारतीय एकता, अखंडता जो हमारी सामाजिक संस्कृति है उसको जगाने का प्रयास करता हूँ। एक छोटा सा नमूना आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम एक लाइन गाएंगे, आपको वही दोहराना है। करें राष्ट्र निर्माण बनाए, मिट्टी से अब सोना, करें राष्ट्र निर्माण बनाए, मिट्टी से अब सोना। बच्चों को मैंने ये गीत गांव का ग्रामीण गीत तय करा दिया है, करें राष्ट्र निर्माण बनाएं, मिट्टी से अब सोना। ये प्रेरणा देसाई द्वारा लिखित गीत है जो बड़ा प्रेरणादायी है। इसके सारे स्टेंजा बड़ा प्रेरक संदेश देते हैं। प्रिंट और डिजिटल मीडिया में हमारे इस प्रयास को बहुत मान्यता मिली है। बड़े सम्मानित IAS अधिकारी श्री अनिल स्वरूप जो द डेली गार्जियन में मेकिंग इट हैपन के नाम से कॉलम लिखते हैं, उन्होंने हमारे इस प्रयास को स्थान दिया है अपने इस कॉलम में।
टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा और तमाम स्थानीय अखबारों द्वारा, ईटीवी, एनडीटीवी, आज तक, इन्होंने भी स्पेशल प्रोग्राम, इनकी टीम्स गांव में Sir, गई I would और request to उन्होंने please conclude, sir. राइट जस्ट लास्ट स्लाइड। ये जो रिस्पांस एंड रिजल्ट हैं, इसमें कोई अभी इंसिडेंट नहीं हुआ है। अगस्त के बाद से एक बूंद भी शराब उस गांव में नहीं बनी है। पुलिस का जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है ये मजबूत हुआ है। और अंत में मैं लास्ट स्लाइड में कहना चाहूँगा कि मैंने वहाँ पर एक दिन अपील किया था कि हम ऐसा चैनपुरवा चाहते हैं जहाँ कोई विवाद ना हो, डिस्प्यूट फ्री हमारा गांव हो। और मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि मैं चाहता हूं कि चैनपुरवा गांव एक ऐसा गांव बने जहां पर किसी तरह का कोई विवाद ना हो। आदमी इतना हृदय अपना चौड़ा कर दे, अपना मन इतना बड़ा कर दे कि छोटे मोटे विवाद पैदा होने ही ना पाए। सहन का विवाद, नाली का विवाद, छप्पर का विवाद इस गांव से दूर हो जाएं, बिल्कुल हट जाएं। हम लोग एकजुट होकर काम करें। हमसे लोगों ने पूछा कि हम इसके लिए क्या करें, तो मैंने एक दिन गांव वालों से कहा कि इसके लिए पहली आवश्यकता है कि आप सामूहिक रूप से अनुशासित होकर रोज सारे लोग एक निश्चित समय पर गांव में जमा हों और वो एक प्रार्थना करें और आप उससे आत्मबल महसूस करेंगे और उसके परिणाम दिखने लगे हैं। वो उन्होंने परसों अपने आप रिकॉर्ड करके, हमारा कोई टीम का सदस्य समय गाँव में नहीं है, उन्होंने महिलाओं ने स्वयं इसको रिकॉर्ड करके भेजा कि आपके बताए हुए रास्ते पर हम आगे चलना चाहते हैं। इतनी शक्ति कोई भी व्यक्ति हमारी टीम का समय गाँव में नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रयास से, पुलिस की इस पहल से एक परिवर्तन इस गांव में आया है चैनपुरवा, और इस मॉडल पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Now I would request to our jury, is there any question regarding that? Yeah, Dr. Chaturvedi, I'm quite impressed with what you have done. Thank you, ma'am. Because, see, you working in the police department, you had no duty, responsibility out of duty to do this, but you have gone out of your way to improve the livelihood of people and that village, and crime reduction happened, but that's a byproduct of what you did. I'm quite impressed. I have got a few suggestions to you. You have taken help of KVIC for skill development of these people for setting up a cottage industry, and that's a long-term plan. Fine, good. I suggest that Rural Development Department, they also have programs like SHG groups formation where loan is given, like you have given 1,000 rupees to the lady. So similarly through SHGs, you can encourage. You do have the project director DRDA. If you can talk to, you can find out a solution. SHG groups can be formed and they can take loan from the banks. Sorry, it will be a revolving fund kind of thing, and this kind of activity can happen. Number one. Number two is Deen Dayal Upadhyay Yojana. I think a training Yojana is then NRLM, under NRLM, National Rural Livelihood Mission. So they conduct training programs. If you these training programs are conducted through banks. The lead bank of the district will have centers and do that. So if you can approach them, the same kind of training can happen through them, and you don't need to actually your money problem would be solved to a certain extent. Thank you, ma'am. I'll follow that. We have already that will be very good. Groups. What you're doing is really good and appreciable. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you. Namaskar. Dr. Arvind, first I will congratulate you for the excellent work being done in rural areas. Thank you, sir. First is, your job is for policy. So your main concentration, like your presentation started with elite liquor. Have you find out the permanent solutions so that ये जो शराब अवैध शराब बन रही है ये फ्यूचर में नहीं बने? अभी हमारे देश के अंदर में कितने साल हो गए हम आज़ादी मिले हुए और अभी तक हम इंसिडेंट सुनते हैं कि अवैध शराब बन रही है। तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन आपको समझ में आता है या आपके माध्यम से कुछ निकला है?
सर, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि ये जो अवैध शराब है, ये एक सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं इसके, क्योंकि गाँव के आदमी को इससे आमदनी होती है, इसकी तत्काल सेल हो जाती है, इसके लिए किसी शॉप की ज़रूरत नहीं, किसी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं और समाज में इसकी माँग बराबर बनी हुई है। तो हमें एक परिवर्तन करना होगा और ये माइक्रो लेवल पर होगा। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, इकोनॉमिक्स में पीएचडी हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि मैक्रो और माइक्रो जो एफर्ट्स हमारे हैं, उनमें अंतर देखना होगा। मैक्रो लेवल पर नीतियाँ बन सकती हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, लेकिन माइक्रो लेवल पर अगर इस तरह के प्रयास किए जाएँ और उन्हें बेहतर अवसर, ये विश्वास हो उनको कि उनको बेहतर अवसर मिलेंगे, उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनके बच्चे पढ़ लिख सकेंगे, उनको सम्मान मिलेगा। मैं एक बात कहना भूल गया कि चैनपुरवा गाँव के साथ इतना स्टिग्मा था कि वहाँ के बच्चे अपना नाम नहीं बताना चाहते थे, बाज़ार में या स्कूल में जाते थे तो अपना नाम नहीं बताना चाहते थे। वहाँ की लड़कियों की शादी नहीं होती थी, उसी गाँव में शादियाँ होती थीं इन लड़कियों की, कोई अपनी लड़की देना नहीं चाहता, कोई लड़की लेना नहीं चाहता। अभी अगस्त के बाद से अभी अक्टूबर-नवंबर में 2-3 शादियाँ उस गाँव में हुई हैं, सभी की लड़कियाँ बाहर गई हैं। अभी एक लड़की गोंडा जिले में उसकी शादी हुई, उसने आके अपने अनुभव बताए कि वहाँ के लोगों ने कहा कि अरे भाई तुम तो उस गाँव से आई हो जहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो ये धीरे-धीरे सर होगा, इसके लिए एक समेकित प्रयास करने की आवश्यकता है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो अवैध शराब का धंधा इसलिए चलता है क्योंकि गवर्नमेंट जो अपनी स्टैंडर्ड शराब है उसके ऊपर में टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाती है। अगर कोई ऐसी स्कीम स्टेट के अंदर में गवर्नमेंट चलाए कि ये टैक्सेस वगैरह कम हो जाएं और अच्छी शराब लो रेट पे मिले, तो ये जो अवैध शराब है इसका धंधा तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। आप क्या बिल्कुल ठीक कह समझते रहे हैं? हैं सर। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सरकारी सेवा में होने के कारण मैं सरकार की किसी नीति पे टिप्पणी नहीं कर सकता, मेरी अपनी प्रतिबद्धता है। मैं नहीं, सम्मान करता हूँ आपके सुझाव का, लेकिन मैं अपनी ओर से सरकार की नीति के संबंध में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। नहीं, सरकार की नीति पे हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। जैसे आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशंस भी तो होंगी, जो सरकार को ये समझाने की कोशिश करती हैं कि वहाँ पर हमें वार करना चाहिए, जो कि इसका जड़ है। जड़ तो यहीं से स्टार्ट हुआ कि शराब, क्योंकि जो अच्छी शराब है, वो कॉस्टली है और जो ये लोग लोकल शराब बना रहे हैं, लो ग्रेड शराब है, सस्ती है। ग्रेड शराब है, वो सस्ती है। तो इसको अगर अटैक करें तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा असर होगा। एनीवे दिस आइडिया इज़ टू यू, क्योंकि आपका मेन काम तो फोकस करना है लॉ एंड ऑर्डर पे और बाकी तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, उनकी बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे एम नरेगा स्कीम भी है, जिसके अंदर में एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स वगैरह भी वो चलाते हैं। तो उससे आई थिंक यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। जैसे मैडम शेफाली दास ने भी बोला कि आप उन स्कीम्स को भी अडॉप्ट करें ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ज़्यादा सहयोग मिल सके। थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट टू यू, थैंक यू वेरी मच, गुड थैंक एफर्ट्स। यू। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. Now I would request to Department of Horticulture and Antapuri District, Project Kisan Rail. So you can present your representation, sir. So you are in mute, sir. Sir, am I audible, sir?